ड्यूरेबिलिटी ऑफ कंक्रीट, ड्यूरेबिलिटी ऑफ कंक्रीट। वैसे तो इसके बारे में सभी को पता है, लेकिन मैं फिर भी एक बार बता देता हूँ। ये कंक्रीट की प्रॉपर्टी होती है। ये क्या है? कंक्रीट की प्रॉपर्टी होती है, प्रॉपर्टी ऑफ कंक्रीट बाय विच कंक्रीट पोजेसेस, कंक्रीट पोजेसेस स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ थ्रू आउट its lifetime, lifetime without much shrinkage and cracking, shrinkage and cracking। लो जी। तो ड्यूरेबिलिटी, किसी भी चीज की ड्यूरेबिलिटी की अगर मैं बात करूं तो वो यही तो है कि वो कब तक काम करती रहेगी। और वैसे ही यहाँ पे कंक्रीट भी है कि प्रॉपर्टी ऑफ कंक्रीट, कंक्रीट की प्रॉपर्टी है, क्या प्रॉपर्टी है कि कंक्रीट अपनी स्ट्रेंथ को मेंटेन रखेगा। कब तक मेंटेन रखेगा? पूरी लाइफ, जब तक उसके अंदर श्रिंकेज और क्रैक नहीं आ जाते तब तक वो अपनी अगर स्ट्रेंथ मेंटेन रख रहा है, जितना भी लंबे टाइम तक रखेगा उतनी वो उसकी ड्यूरेबिलिटी होगी। तो ये अपना ड्यूरेबिलिटी है। अब फैक्टर्स अफेक्टिंग ड्यूरेबिलिटी वो देख लो। फैक्टर्स अफेक्टिंग ड्यूरेबिलिटी, अब कौन कौन से फैक्टर्स हैं इसमें? सबसे पहला फैक्टर हमारे पास में आ जाता है वाटर सीमेंट रेशो। सबसे पहला फैक्टर है यहाँ पे वाटर सीमेंट रेशो। दूसरा, सीमेंट का कंटेंट। ठीक है, दो फैक्टर्स होते हैं ड्यूरेबिलिटी को अफेक्ट करने के लिए। सबसे पहला वाटर सीमेंट रेशो और दूसरा सीमेंट का कंटेंट। ठीक है, ये चीज होती है यहाँ पे। अब एक यहाँ पे लिमिट है, अगर अच्छी ड्यूरेबिलिटी चाहिए। लिमिट क्या है? मैक्सिमम सीमेंट जो है, मैक्सिमम सीमेंट कंटेंट जो है वो हमारा 450 किलोग्राम से ज्यादा नहीं होना चाहिए। 1 मीटर क्यूब में 450 किलोग्राम से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो वो अच्छी क्या मानी जाएगी? ड्यूरेबिलिटी मानी जाएगी। ऐसी अब आगे देखो यहाँ पे, मिनिमम सीमेंट कंटेंट। जो अपना मिनिमम सीमेंट कंटेंट है भैया, मैक्सिमम कंटेंट की तो हमने बात कर ली, एक मिनिमम सीमेंट कंटेंट भी तो होगा कि भैया इतना सीमेंट तो हमें चाहिए ही चाहिए। ये जो मिनिमम सीमेंट कंटेंट है ये डिपेंड करता है एक्सपोजर कंडीशंस पे, डिपेंड्स ऑन एक्सपोजर कंडीशंस। अब ये एक्सपोजर कंडीशंस क्या है? एटमॉस्फेयर की कंडीशंस की बात हो रही है यहाँ पे। यानी कि वो जो हमारा सीमेंट है, वो मान लो सीमेंट अपने क्या है, बाहर होता है ना सीमेंट। तो मान लो कहीं पे बारिश हो रही है बार बार, कहीं पे बहुत ज्यादा ठंड है दिन में, सॉरी रात में मान लो ठंड है और दिन में बहुत ज्यादा गर्मी है, फ्रीजिंग थॉइंग है। तो इस तरह के एक्सपोजर कंडीशंस की बात हो रही है यहाँ पे। मान लो बारिश हो रही है, एसिड रेन होती है। तो ये सब एक्सपोजर कंडीशंस की बात हो रही है, वो सब डिपेंड करता है। सीमेंट का मिनिमम कंटेंट एक्सपोजर कंडीशन पर डिपेंड करेगा। एक्सपोजर कंडीशन अगर ज्यादा सवेयर है तो फिर उस हिसाब से अपना बढ़ता चला जाएगा सीमेंट का कंटेंट। ये है। ठीक है, कि जो अभी हमने यहाँ पे एक तो क्वांटिटी की बात करी है। कितनी क्वांटिटी भैया? 450 किलोग्राम 1 मीटर क्यूब्स में, इतनी मैक्सिमम क्वांटिटी है। अब मैं तुम लोगों को एक चीज बताता हूँ, एक ना कंडीशन है हमारी फिक्स्ड। जितनी वैल्यूज हम याद करते हैं ना ये, कि भैया इतना क्वांटिटी होना चाहिए सीमेंट का, ये सीमेंट के क्वांटिटीज फिक्स्ड है 20 mm के एग्रीगेट के लिए। कि अगर हमारे एग्रीगेट का साइज 20 mm है तो ही ये सब वैल्यूज हमारी एप्लीकेबल होंगी। अब मान लो कि हमारी जो वैल्यूज हैं, अब ऐसा भी तो हो सकता है ना कि भैया एग्रीगेट का साइज बदल जाए। मान लो एग्रीगेट का साइज मैंने बदल दिया तो वैल्यूज तो बदलनी चाहिए। तो यही होता है। तो अब क्या है, मैं थोड़ा सा तुम लोग को बता देता हूँ। इसको हम नोट करके लिखेंगे अब। तो अब मैं क्या कर लेता हूँ, चलो पहले तो मैं कुछ वैल्यूज बता देता हूँ। यहाँ पे एक्सपोजर कंडीशंस ले लेते हैं, यहाँ पे एक्सपोजर कंडीशंस ले लेते हैं। और तो यहाँ इधर मैं लिख देता हूँ एक्सपोजर कंडीशंस। और इस एक्सपोजर कंडीशन में कितनी तरह की एक्सपोजर कंडीशंस होती हैं, याद है किसी को?
जो एक्सपोजर कंडीशन है हमारे पास में 5 तरह की होती है। एक होता है माइल्ड, मॉडरेट, सर माइल्ड, मॉडरेट, सेवियर, वेरी सेवियर, एक्सट्रीम। सिवियर, वेरी सिवियर, और ये है यहाँ पे एक्सट्रीम। 5 तरह की कंडीशंस होती हैं। अब यहाँ पे मैं 2 हिस्से बना दे रहा हूँ। एक मैं बना रहा हूँ प्लेन एग्रीगेट का, और एक बना रहा हूँ रेनफोर्स्ड, सॉरी एग्रीगेट कह रहा हूँ, कंक्रीट की बात कर रहा हूँ। यहाँ पे ये वाला ले लेते हैं, इधर वाला है मेरा प्लेन कंक्रीट का, और इधर वाला मेरा है रेनफोर्स्ड कंक्रीट का। वैसे तो इसका जरूरत नहीं था, लेकिन तुम लोगों को अच्छे से और नॉलेज मिल जाए इसलिए मैं बता रहा हूँ। तो यहाँ पे अब मिनिमम ग्रेड अगर मैं देखूं, माइल्ड के लिए मिनिमम ग्रेड क्या होता है? माइल्ड के लिए क्या होता है कि M15 से नीचे के जो है वो माइल्ड में आ जाते हैं। मॉडरेट में M15 होता है, सिवियर में M20 होता है, वेरी सिवियर में M25, और M30 भी हो सकता है। यहाँ पे वैसे वैल्यूज जो है थोड़ी सी चेंज होती है। माइल्ड में M20 तक ले लिया जाता है, और यहाँ पे M30 भी ले लेते हैं, और वेरी सिवियर में जो होता है वो M30 से ऊपर होता है, सॉरी एक्सट्रीम में M30 से ऊपर होता है। ये है। तो यहाँ अगर मैं अब बात करूँ नेक्स्ट अपने वाटर सीमेंट रेशो की, ये मैक्सिमम वैल्यू है वाटर सीमेंट रेशो की। यहाँ पे होता है 0.6, यहाँ पे भी 0.6, यहाँ पे होता है 0.5, यहाँ पे होता है 0.45, और यहाँ पे होता है 0.4। ये अब मैं नेक्स्ट चीज देख लेता हूँ। नेक्स्ट चीज मेरे पास में क्या है? यहाँ पे है मिनिमम सीमेंट कंटेंट। मिनिमम सीमेंट कंटेंट, अब हम कितना सीमेंट कंटेंट यहाँ पे देंगे, ये वो है। मेरा मिनिमम सीमेंट कंटेंट है यहाँ पे 220, यहाँ पे है 240, यहाँ पे है 250। तुम लोग ये वैल्यूज याद ना भी करो, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे है 260 और यहाँ पे 280। तुम लोगों को क्या समझना है वो मैं बता दे रहा हूँ। समझा क्या रहा हूँ तुम्हें वो देख लो। यहाँ पे समझा यहाँ पे ये रहा हूँ कि भैया जब मेरी सिवेरिटी बढ़, सॉरी ये इसे दिख नहीं रहा है, हाँ दूसरा हाइलाइटर लेते हैं। जब मेरी सेवेरिटी बढ़ रही थी ना, ये देखो यहाँ पे, ये माइल्ड से मॉडरेट हुआ, एक्सट्रीम हुआ, ये जब सेवेरिटी मेरी बढ़ती जा रही थी, तब मेरा ग्रेड ऑफ कंक्रीट बढ़ा, ग्रेड ऑफ सीमेंट जो है वो बढ़ा। देख रहे हो तुम? वाटर सीमेंट रेशो, ये देखो यहाँ पे वाटर सीमेंट रेशो घटा है। उसके बाद मिनिमम क्वांटिटी ऑफ कंक्रीट ये बढ़ी है। ठीक है ना? तो ये चीज हमें याद रखनी है यहाँ पे। इसी के लिए मैंने ये टेबल बनाया कि जब हमारी एक्सपोजर कंडीशंस जो हैं खतरनाक होती चली जाएंगी, एक्सट्रीम होती चली जाएंगी, तो हमारा ग्रेड ऑफ कंक्रीट बढ़ता चला जाएगा, वाटर सीमेंट रेशो कम होता चला जाएगा, एंड क्वांटिटी ऑफ सीमेंट वो बढ़ता चला जाएगा। ठीक, ये हमारे काम की चीज है। देन उसके बाद में रेनफोर्स के लिए भी सेम उसी तरीके से है। मिनिमम ग्रेड ऑफ कंक्रीट देख लो। अच्छा एक सेकंड, हाँ अब इधर आ जाओ। यहाँ पे मिनिमम ग्रेड सेम उसी तरीके से, यहाँ पे वाटर सीमेंट रेशो होगा, यहाँ पे अपना मिनिमम सीमेंट कंटेंट होगा। तो यहाँ पे क्या है हमारे पास में? सबसे पहले मिनिमम ग्रेड M20 होता है। यहाँ इसमें थोड़ा सा करेक्शन हमें ये करना है लेफ्ट साइड में, ये वाले में थोड़ा सा करेक्शन कर लेते हैं। यहाँ पे सवेयर और वेरी सवेयर में ना सेम रहता है ग्रेड ऑफ कंक्रीट, और यहाँ पे ग्रेटर देन M25 होता है। प्लेन सीमेंट, प्लेन कंक्रीट की मैं बात कर रहा हूँ। यहाँ ऊपर थोड़ा सा ध्यान देना, ये प्लेन कंक्रीट के लिए, और यहाँ पर रेनफोर्स के लिए। तो आपने अभी तक जितनी वैल्यूज याद करी है ना, वो अभी तक हमने रेनफोर्स के लिए याद की हुई है। अब यहाँ पे हमारा मिनिमम सीमेंट कंटेंट, मिनिमम ग्रेड हमारा यहाँ पे हो जाएगा M20, यहाँ पे होगा हमारे पास में मॉडरेट में M25, यहाँ पे होगा M30, यहाँ पे होगा M35, एंड यहाँ पे होता है ग्रेटर देन M40, या M40 भी कह सकते हैं। M40 और उससे ज्यादा ये होता है यहाँ पे। अब अगर मैं वाटर सीमेंट रेशो की बात करूँ, तो वाटर सीमेंट रेशो मेरे पास में यहाँ पे होता है 0.55, यहाँ पे होता है 0.50। ये हमारे पास में यहाँ पे वाटर सीमेंट रेशो है।
अब अगर नेक्स्ट में देखो यहाँ पे अपनी सीमेंट कंटेंट की बात करूं, तो सीमेंट कंटेंट मेरे पास में है यहाँ पे 300, यहाँ पे भी 300, यहाँ पे 320, यहाँ पे 340 और यहाँ पे 360। अब देखो, अब हमारा नेक्स्ट यहाँ पे लेसन क्या है? नेक्स्ट लेसन हमारा यहाँ पे ये है, एक लेसन तो हमने ले लिया कि जैसे जैसे हमारा सिवियरिटी बढ़ती चली जाएगी उस तरीके से हमारा ग्रेड ऑफ कंक्रीट बढ़ा देना है, वाटर सीमेंट रेशो कम कर देना है, एंड मिनिमम सीमेंट कंटेंट वो भी बढ़ा देना है। अब मैं यहाँ पे बात करता हूँ, ये जो चीज है ये मेरे एग्रीगेट्स के लिए बनी है, जो कि है 20 mm के लिए। ये जो ऊपर टेबल बनाई है ना, ये सिर्फ और सिर्फ 20 mm के एग्रीगेट्स के लिए है। दीज वैल्यूज आर फॉर एग्रीगेट्स ऑफ साइज 20 mm। अब मान लो कुछ चीजें बदल जाती हैं। क्या चीजें बदल जाती हैं? मान लो क्या होता है कि साइज ऑफ एग्रीगेट हमारा 10 mm हो गया, मान लो 10 mm हो गया है, तो उस केस में हम क्या करेंगे? जब 10 mm हो जाएगा, हम बढ़ा देंगे अपना 40 kg/m², सीमेंट कंटेंट बढ़ा देना होता है। ठीक है, मान लो कि हमारा एग्रीगेट का साइज जो है वो कितना हो गया है? वो 40 mm हो गया है। तो उस केस में हम क्या करेंगे? उस केस में हम कम कर देंगे अपने सीमेंट कंटेंट की वैल्यू, जो कि हो जाएगी 30, उसमें हम 30 कम कर देंगे। तो ये याद रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस बात को भूलना नहीं है। एमसीक्यूज में पूछा गया है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सर सर सेंट और सेंट एग्रीगेट सेम रहेगा क्या सर? हाँ, वो सेम रहेगा। नहीं, एग्रीगेट का साइज जो है सीमेंट वो का वैल्यू बदल रहा सर, है ना। तो नीचे जो सर किए हैं सर +40 kg और -30 kg, वो सीमेंट के लिए है सिर्फ? हाँ, ये सीमेंट के लिए है सिर्फ। ये वैल्यूज जो है यहाँ पे, ये सिर्फ और सिर्फ सीमेंट के लिए है। सीमेंट में एडिशन करना है। ऐसे ये वाला जो वैल्यू है यहाँ पे, ये सीमेंट से सब्ट्रैक्शन करना है, जो हम हमारा सीमेंट कंटेंट है ना उससे। सर सेंट एग्रीगेट का जो रेशियो रहेगा वो सेम हाँ, वो सेम पहले रहेगा, वाला रेशो सेम रहेगा, वो नहीं बदलेगा। अब हम यहाँ पे कुछ कंक्रीट के ग्रेड्स की बात कर लेते हैं। अभी तक आपने सीमेंट के ग्रेड्स ही देखे हैं, आपने अभी तक आपने कंक्रीट के ग्रेड्स नहीं देखे। तो आज मैं आपको कंक्रीट के ग्रेड्स भी बताता हूँ। कंक्रीट के जो हमारे पास में ग्रेड होते हैं वो क्या होते हैं? तो यहाँ पे हम 3 हिस्सों में इसको बांट लेते हैं पहले। वो 3 क्या होंगे? एक हमारे पास में होता है ऑर्डिनरी, दूसरा हमारे पास में यहाँ पे होगा स्टैंडर्ड, और एक हमारे पास में यहाँ पे होगा हाई। तो ये 3 होंगे, एक होगा ऑर्डिनरी, एक होगा स्टैंडर्ड, एक होगा हाई। तो इनके लिए जो हमारे टाइप्स बने हैं वो देख लो क्या है। और पूछता है, इसको आगे भी पूछेगा। क्या पूछता है? कि भैया डिजाइन मिक्स कंक्रीट जो तुम बना रहे हो वो कितने ग्रेड ऑफ सीमेंट के लिए बनाओगे? क्या होता है कि जो अपना नॉमिनल मिक्स है उसकी एक फिक्स्ड है कि भैया नॉमिनल मिक्स M20 ग्रेड ऑफ सीमेंट तक के लिए ही बनेगा। अब फिर ऐसी बात आ जाती है भैया डिजाइन मिक्स के लिए, तो डिजाइन मिक्स में ऐसा कोई रूल एप्लीकेबल नहीं होता, लेकिन जनरली हम जो है 10 M10 से ऊपर ही बनाते हैं। तो देख लो यहाँ पे, वैसे तो क्या है ये कि इसको हम कर लेते हैं फॉर एनी ग्रेड ऑफ कंक्रीट, फॉर एनी ग्रेड ऑफ कंक्रीट, या फिर सीमेंट कर लो, फॉर एनी ग्रेड ऑफ सीमेंट। बट जनरली जो होता है ये ग्रेटर देन M10 होता है। ऐसे नेक्स्ट मेरे पास में यहाँ पे डिजाइन मिक्स कंक्रीट के बाद में नॉमिनल मिक्स कंक्रीट। अब नॉमिनल मिक्स कंक्रीट में जो मेरे पास में होता है वो क्या है कि लेस देन इक्वल्स टू M20, यानी कि M5 से लेकर के और M20 तक होता है। ये नॉमिनल मिक्स में होता है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस बात को याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ऑब्जेक्टिव्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब हमारे पास में यहाँ पे नेक्स्ट है, जो हम अभी फाइन एग्रीगेट और कोर्स एग्रीगेट के जो हम रेशोज की बात कर रहे हैं, यहाँ पे जो रेशोज हो रहे हैं ना, उन रेशोज की मैं बात कर रहा हूँ। तो उन रेशो में क्या है, और ये वाला प्रॉब्लम भी सिर्फ नॉमिनल मिक्स के लिए ही है। ठीक है, तो यहाँ पे देख लेते हैं। सबसे पहले तो नोट करके लिखना है ये। तो इसमें क्या है, फॉर नॉमिनल मिक्स प्रोपोर्शन ऑफ एफ, यानी कि फाइन एग्रीगेट्स एंड कोर्स एग्रीगेट्स
इज जनरली टेकन एज, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, 1:2। नॉमिनल मिक्स में हम फाइन एग्रीगेट्स टू द कोर्स एग्रीगेट्स जनरली 1:2 लेते हैं, लेकिन एक कंडीशन हो जाती है, क्या वो देख लो, बट subjected to an upper limit of 1:, and lower limit of 1:2, ये हो गया, ये चीजें होती हैं। तो यहाँ पे हमें ये तो पता चल गया कि जो हमारा नॉमिनल मिक्स प्रोपोर्शन होता है उसमें हम जनरली क्या लेते हैं, 1:2 लेते हैं। अब यहाँ पे भी क्या है, अब जरा इनको थोड़ा सा कैलकुलेट कर लेते हैं। ये जो यहाँ पे मैंने लिखा है ये मेरा फाइन एग्रीगेट है और ये मेरा यहाँ पे कोर्स एग्रीगेट है। तो कोर्स एग्रीगेट कितना हो गया यहाँ पे, 3/2 यानी कि 1.5 हो गया। और यहाँ पे ये कितना हो गया, ये हो गया मेरे पास में 2.5, है ना, 2.5। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जो मैं जैसे यहाँ पे जनरली मैंने ये बात बताई ना कि जनरली हम कितना लेते हैं, 1:2। तो होता क्या है कि हम इस रेशो को 1:1.5 से लेकर के 1:2.5 तक भी ले जाते हैं, ये इसका कहने का मतलब है। ठीक है, ये जो हमारा फाइन एग्रीगेट्स और कोर्स एग्रीगेट्स का रेशो है, इसको हम 1:1.5 से लेकर के 1:2.5 तक ले जाते हैं, लेकिन जनरली 1:2 लेते हैं, ये इसका कहने का मतलब है यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पे मैक्सिमम साइज जो एग्रीगेट्स का हम लेते हैं वो देख लो क्या है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो यहाँ पे बता रहा हूं मैं। मैक्सिमम साइज ऑफ एग्रीगेट, मैक्सिमम साइज ऑफ एग्रीगेट 4, किसके लिए, देख लो बताते हैं। हमारे पास में यहाँ पे ये रेशोज चल रहे हैं ना, क्या रेशोज चल रहे हैं भैया, 1:2, कॉमा 1:2 एंड 1:1/2। तो इनके लिए जो हमारा मैक्सिमम साइज ऑफ एग्रीगेट है वो होता है 10 mm, यानी कि इस पहले वाले के लिए 10 mm है, ये इस वाले के लिए 10 mm है, दूसरे वाले के लिए 20 mm है, और जो लास्ट में है उसके लिए 40 mm है। ये हमारा मैक्सिमम साइज ऑफ एग्रीगेट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये वाला भी, आया है ये, रिपीट हुआ है क्वेश्चन कई बार ऐसे, ये यहाँ पे ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे ये बता दिया। कुछ और चीजें बताता हूँ कि प्री टेंशनिंग में, जो प्री टेंशनिंग हम करते हैं, या फिर हम कहते हैं ना प्री टेंशन कंक्रीट या फिर सीमेंट, कंक्रीट होता है, लेकिन उसमें जो हम सीमेंट यूज करते हैं वो कौन से ग्रेड का यूज करते हैं प्री टेंशन में, तो प्री टेंशन में हम M40 ग्रेड यूज करते हैं, इज यूज्ड। ऐसे ही पोस्ट टेंशन में हम जो है M30 ग्रेड जो है वो यूज करते हैं। कुछ यहाँ पे और चीजें, जैसे कि हमारे पास में अगर RCC का जनरली हम जो कंक्रीट एक बनाएंगे, रेनफोर्स सीमेंट कंक्रीट अगर हम बनाएंगे, तो उसमें हम M15 ग्रेड यूज करेंगे, और अगर हम प्लेन सीमेंट कंक्रीट अगर हम बनाएंगे तो उसमें हम M10 ग्रेड यूज करेंगे। ठीक है, ये चीज है। लीन कंक्रीट बेसिस अगर हम बना रहे हैं, बहुत ही पतले कंक्रीट के बेसिस हम बना रहे हैं, तो उसमें हम M5 से लेकर के M7.5 तक यूज करते हैं। ठीक है, ये चीज हो गया। इसके बाद में नेक्स्ट हमारे पास में है, एक ये है, एक ये, एक ये, एक यहाँ पे और है। मान लो वाटर टैंक तुम बना रहे हो, वाटर टैंक बना रहे हो या फिर डॉम बना रहे हो, ठीक है, तो उसके लिए तुम M20 ग्रेड ऑफ कंक्रीट यूज करो, सीमेंट यूज करोगे। ठीक, ये चीज है। मान लो तुम्हें मैं पानी में कहता हूं कि तुम्हें कंस्ट्रक्शन करना है पानी में, तो पानी में तुम जो कंस्ट्रक्शन करोगे, अगर मान लो तुम RCC का कंस्ट्रक्शन कर रहे हो,
तो उस केस में तुम जो है M30 ग्रेड ऑफ कंक्रीट यूज करोगे, और अगर तुम प्लेन सीमेंट का कंस्ट्रक्शन कर रहे हो तो M20 ग्रेड ऑफ सीमेंट यूज करोगे। ठीक है, तो ये सब चीजें हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा पूछी जाती हैं, तो इनको छोड़ना नहीं एग्जाम में बिल्कुल भी जाने से पहले। सर आरसीसी के लिए सर M15 होगा या M20 होगा? हाँ, आरसीसी के लिए M30 और पीसीसी के लिए ना सर, M20। नॉर्मल के लिए सर, नॉर्मल के लिए सर, ऊपर में जो किया है सर, मतलब पीसी जो प्लेन के लिए सर 10 किए ना सर, वो आरसीसी के लिए M15 होगा कि M20 होगा? अच्छा, यहाँ पे ये वाला जो ऊपर लिखा है जी सर, आरसीसी M15 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 होगा। यहाँ ऊपर वाले टेबल पे के हिसाब से बता रहे हो कि यहाँ पे जो मैंने लिखा था, ये देखो यहाँ पे पहले जी शुरुआत सर, हमने कहीं के M20 से देखे की हैं थी सर। ना। हाँ देखो, जी क्या सर, है ना वही। कि बहुत ही जनरल केस की मैं बात कर रहा हूँ, एक्सपोजर कंडीशन नहीं काउंट हो रही है यहाँ पे। ये देखो, यहाँ पे जनरल लिखा है ना, ये जो जनरल वर्ड लिखा है ये इसीलिए तो लिखा गया है क्योंकि यहाँ पे मैंने क्या किया, एक्सपोजर कंडीशन को मैंने काउंट नहीं किया। समझ गए? अगर एक्सपोजर कंडीशन जी में यहाँ पे काउंट कर लूंगा और माइल्ड एक्सपोजर कंडीशन में लूंगा तब वो M20 ग्रेड लेंगे। ठीक है, ये है, यहाँ पे एक्सपोजर कंडीशन है ही नहीं, जनरल केस है, एकदम जनरल केस। ठीक है, अब तो कोई डाउट नहीं है। जी सर, जी चलो, सर, ठीक है सर। हाँ, चलो अब यहाँ पे देख लो। तो ग्रेड ऑफ कंक्रीट की मैं बात कर लेता हूँ यहाँ पे। सबसे पहले मेरे पास में होगा M5 ग्रेड है, और नॉमिनल मिक्स में क्या रेशो प्रोपोर्शन रखे जाते हैं वो अब मैं यहाँ पे राइट साइड में बताऊंगा। तो यहाँ पे मेरे पास में M5, यहाँ पे है मेरे पास में M7.5, यहाँ पे है M10, यहाँ पे मेरे पास में M15, यहाँ पे मेरे पास में M20, यहाँ पे है M25। लो जी, ये है। ठीक है, अब इसके लिए सबसे पहले वाले का मैं नॉमिनल मिक्स की बात करूं तो यहाँ पे होता है 1:5:10। M7.5 की मैं बात करूं 1:4:8, 1:3:6, 1:2:4, 1:1, 1/2:3, और 1:1:2। लो जी, ये हो गया। ठीक है, अब याद थोड़ा सा मैं बताता हूँ कैसे याद रखोगे। एक चीज तो ये देखो, यहाँ पे ग्रेड ऑफ कंक्रीट थोड़ा सा नीचे की तरफ बढ़ रहा है, ग्रेड ऑफ सीमेंट बढ़ रहा है। तो जब ग्रेड ऑफ सीमेंट बढ़ रहा है तो तुम क्या देख रहे हो कि भैया यहाँ पे एग्रीगेट्स का जो रेशो है वो भी तो कम होता जा रहा है। जैसे जैसे मेरा ग्रेड ऑफ कंक्रीट बढ़ रहा है, सॉरी, ग्रेड ऑफ सीमेंट बढ़ रहा है, तो मैं क्या देख पा रहा हूँ कि यहाँ पे एग्रीगेट्स का रेशो कम हो रहा है, और वही चीज ऊपर आई थी टेबल में। अब यहाँ पे नेक्स्ट देखो, हमेशा एक चीज को याद रखना कि ऑलवेज, ये ट्रिक बता दे रहा हूं, जो मेरा कोर्स एग्रीगेट का प्रोपोर्शन होता है वो हमेशा डबल होता है फाइन एग्रीगेट के प्रोपोर्शन के। कहीं भी देख लो, 5 10 4 8 3 6 2 4, 1.5 3 1 2। बात समझ आ रही है? पहला हमेशा 1 आता है, फिर उसके बाद में कम 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 होता चला जाता है। ठीक है, यस सर। ठीक, चलिए यहाँ पे हमारा अब ये भी कंप्लीट हो गया है। अब कुछ और छोटी मोटी चीजें देख लेते हैं।